हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी सेमेस्टर 1 के लिए कॉन्ट्रैक्ट 1 जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। इसमें जो है, किन परिस्थितियों में एक संविदा शून्यकरण हो जाती है, यानी कि कब कौन सी स्थिति के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वॉइडेबल हो जाएगा। तो संविदा शून्यकरण का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको पढ़ के जरूर जाएं। संविदा शून्यकरण भारतीय कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कुछ विषय परिस्थितियों में संविदा को निरस्त कर देता है। तो ये एक ऐसा प्रावधान है भारतीय कानून में जो कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है उसको निरस्त कर देता है। यहाँ उसके बारे में जानकारी दे रखी है कि कौन से लेख में लिखा गया उसके बारे में। तो लेख है भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अधिनियम है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। और ये किस धारा के अंतर्गत होता है? धारा 19। यानी कि शून्यकरण के बारे में, संविदा शून्यकरण के बारे में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर पढ़ते हैं। धारा 19 के अनुसार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 19 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में संविदा शून्यकरण हो जाती है। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में किसी बात को लेकर या किसी चीज को लेकर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शून्य कब हो जाता है, वॉइडेबल कब हो जाता है? जब गलत जानकारी दी गई हो, धोखाधड़ी की गई हो, आत्मरक्षा या अन्य की हानि की धमकी दे रखी हो, तो उस स्थिति के अंदर कॉन्ट्रैक्ट शून्यकरण हो जाता है। ठीक है। अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष से गलत जानकारी देता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करा होगा उसने, या कोई धोखाधड़ी करके कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, या आत्मरक्षा या अन्य की हानि की धमकी से किसी ने किसी को बोल दिया हो कि इस पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया जाए, तो नहीं तो तुम्हारे मतलब तुम्हें हानि पहुंचाई जाएगी। तो आत्मरक्षा या अन्य की हानि की धमकी के लिए भी संविदा शून्यकरण हो जाती है, अगर इस दबाव के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है तो। उपरोक्त परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति संविदा को प्राप्त करता है, ये जो ऊपर लिखी गई संविदा अगर इन कंडीशन के अंदर करी गई होती है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है, इन परिस्थितियों के तहत वह संविदा पर आधारित किसी कार्यवाही को निरस्त करता है। तो इन परिस्थितियों के अंदर होगा तो वो संविदा निरस्त ही हो जाएगी। तो ऐसी संविदा शून्यकरण मानी जाती है जो उपरोक्त लिखी गई बातें हैं अगर ऐसा होता है तो, चाहे वो दबाव में हो, चाहे वो धोखाधड़ी हो, चाहे वो गलत जानकारी हो। इससे जुड़े कुछ मामले हैं। भारतीय कानून में संविदा शून्यकरण की कुछ महत्वपूर्ण मामले शामिल ये हैं। डेरी वेज वर्सेस पीक 1889। इस मामले में गलत जानकारी देने की धोखाधड़ी का मामला था। तो डायरेक्ट वर्सेस पीक 1889, इस मामले में क्या हुआ था? धोखाधड़ी करी गई थी एक पक्ष के साथ दूसरे पक्ष द्वारा, और संविदा शून्यकरण का निर्णय दिया गया। फिर कोर्ट ने क्या करा कि ये संविदा को जो है वो शून्यकरण किया जाए, क्योंकि उसमें धोखाधड़ी का मामला सामने आता है डायरेक्ट वर्सेस पीक में। सेकंड जो केस अपने इंडिया का है, जिसमें भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस मिसेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड को 1966 का ये केस है। इसमें क्या हुआ था? इस मामले में धोखाधड़ी का मामला था।
जिसमें धोखाधड़ी के चलते संविदा शून्यकरण निर्णय दिया गया। तो इसमें भी क्या हुआ कि जो मामला था भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस मिसेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड को 1966, इस मामले में भी धोखाधड़ी दी गई थी। तो संविदा हो गई थी शून्यकरण। ये कंपनी के लिए लगाए थे, मिसेस नहीं है। ये मामले भारतीय कानून में संविदा शून्यकरण के मामलों की एक झलक प्रस्तुत करते हैं, जहाँ गलत जानकारी, धोखाधड़ी और धमकी की वजह से संविदा को निरस्त किया गया। ठीक है, तो ये दो मामले आप एग्जाम में लिख सकते हैं। और किन कारणों से संविदा शून्यकरण होती है? गलत जानकारी, धोखाधड़ी, आत्मरक्षा या अन्य किसी कारण से जिसमें दबाव देखा गया हो। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो संविदा है वो किसके कॉन्ट्रैक्ट किसके में आती है, किस लेख में या अधिनियम में आती है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिखना जरूरी है। और धारा 19 के अंतर्गत ये बातें आती है। तो ये था संविदा शून्यकरण कब कब होती है। तो इन कारणों से संविदा शून्य हो जाती है। और बाकी अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप www.johnacademy.com पर विजिट करें और कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं आप, या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वेबसाइट पर, और वहां से अपने लिए पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं।